दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छी दिशा में ले जाने वाला, अच्छे समाज का निर्माण करने वाला, अच्छे विश्व का निर्माण करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को साकार करने वाला, हमें सुख देने वाला, शांति देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपना विकास करना। इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन जीवन निर्माण के नए नए विषयों के साथ में प्रस्तुत होते हैं। हर विषय अमूल्य होता है। इसी क्रम में आज का जो विषय है वो है आभूषण भार स्वरूप होते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आभूषण मतलब गहने। गहने गोल्ड के हो सकते हैं, सिल्वर के हो सकते हैं, डायमंड के हो सकते हैं और मिक्स्ड धातु के भी हो सकते हैं। और पुराने ज़माने के अंदर पीतल के, तांबे के कुछ भी पहने जाते थे। आज भी इमिटेशन के कई तरह की चीज़ें पहने जाती हैं, इमिटेशन के हीरे आते हैं। गहने सुंदरता के लिए होते हैं तो, और वास्तव में गहने सुंदरता बढ़ाते हैं। और ख़ास तौर से हमारी भारतीय स्त्रियां हैं, वो गहना पसंद करती है, उनको गहनों से बहुत प्रेम है। और कहा जाता है कि कोई भारतीय स्त्री किसी गहने के स्टोर के अंदर चली जाती है तो वो वैरायटी देख करके बिना परचेजिंग किए हुए बाहर नहीं आती है। गहने और कपड़े, इन पे उनका बहुत बड़ा आकर्षण होता है। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर स्त्री को परिग्रह कहा जाता है, मनुष्य को परिग्रह नहीं कहा जाता है, क्योंकि स्त्री कई तरह के ऐसे जो आभूषण और वस्त्र रखती, हर स्त्रियों के लिए नहीं है। जो वैरागी स्त्रियां हैं, जो साध्वियां हैं, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक सामान्य ग्रस्त स्त्री की बात कर रहा हूं परिग्रह के रूप के अंदर। और स्त्री जो है वो अपने स्त्री पुरुष के रूप में भी रहती है, गृहस्थ धर्म में भी रहती है। और स्त्री आती है तभी गृहस्थ का सारा काम बढ़ता है, संतान होती है, फिर उस संतान को जो है पालन पोषण करना होता है, पढ़ाना होता है, शिक्षित करना होता है, उसके बाद में पैरों पर खड़ा होता, मतलब एक पूरा जीवन 25-30 साल का जीवन जो है ना, वो एक निश्चित हो जाता है शादी करने के बाद में। और कोई व्यक्ति अगर शादी नहीं करता है तो अपने जीवन को अलग तरीके से वो डिसाइड करता है, वो अपना अलग जीवन जी सकता है, अपना स्वयं का जीवन जी सकता है। लेकिन स्त्री आने के बाद के अंदर, गृहस्थ के अंदर वो बाउंड हो जाता है बहुत सी चीज़ों के लिए। उसका जीवन सामुदायिक हो जाता है, उसका जीवन जो है परस्परोपग्रह का हो जाता है, परस्पर सहयोग करने का हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था आभूषण की, लेकिन वो आभूषण जो है सुंदर कब लगते हैं कि आभूषण पहनने वाली या पहनने वाला के अंदर गुण होना चाहिए। मात्र आभूषण पहने हुए हैं अच्छे से अच्छे और उसका जो है रंग भी गोरा है, लेकिन उसके अंदर गुण नाम मात्र का ही नहीं है, नाम मात्र का गुण नहीं है, तो आभूषण क्या है, भार स्वरूप होते हैं। वो आभूषण किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि हमें बाहर के आभूषणों की बजाय जो भीतर के आभूषण हैं, भीतर के गहने हैं, उन गहनों को पहनना चाहिए, उन गहनों को धारण करना चाहिए। भीतर के गहने कौन से हैं? मानवीय गुण। जो मानवीय गुण हैं वो हमारे आंतरिक आभूषण हैं। और बाहर के आभूषण हैं, ये धातु से बनते हैं, जो कि भौतिक होते हैं, जो कि जो है धातु से बने हुए होते हैं। लेकिन भीतरी गुण जो होते हैं वो चेतन होते हैं, आत्मा से जुड़े होते हैं, और वो मानवीय गुण कहलाते हैं। उससे व्यक्ति अच्छा बनता है, समाज अच्छा बनता है, परिवार अच्छा बनता है, देश अच्छा बनता है, और कुल मिलाकर के विश्व अच्छा बनता है। आज विश्व में 7 अरब की जनसंख्या है। अगर सारे व्यक्ति मानवीय गुणों के साथ में जीवन यापन करे, भीतरी आभूषण पहने, भीतरी आभूषण धारण करे, तो आज हमारा जो ये वसुधैव कुटुंबकम, ये जो सृष्टि है, वसुधा है, पृथ्वी है, 7 अरब की जनसंख्या, सभी सुखी रहेंगे, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। अब मैंने आभूषण की बात तो कही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि भीतर के गुण हैं और आभूषण भी पहने हुए हैं और
व्यक्ति का हुलिया भी अच्छा है तो सोने पे सुहागा है, वो अति उत्तम है। सारी चीजें मिल करके, क्योंकि बाहरी वस्तु का भी अपना खुद का एक स्थान होता है। इसलिए कहा गया है एप्रन शोज द मैन। जो व्यक्ति जो है वो अपने वेशभूषा से पहचाना जाता है। वेशभूषा अच्छी है तो उसको अच्छा व्यक्ति कहेंगे, जेंटलमैन कहेंगे, सूटेड बूटेड कहा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ में अच्छे गुण होने चाहिए। व्यक्ति सूटेड बूटेड तो हो गया, लेकिन गुण नाम की कोई चीज नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या अर्थ है उस सूटेड बूटेड होने का। तो मैं भीतरी आभूषण की बात आपके सामने, कुछ आभूषण जितना समय होगा वो रखना चाहूंगा, ताकि कि आज हमारे इस वर्तमान युग के अंदर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जो आपाधापी मच रही है, गुणों की कमी आ रही है, मानवीय मूल्य गिर गए हैं, तो अगर उन गुणों को हम धारण करेंगे तो हमारे भीतरी आभूषण पहनने के साथ साथ में बाहरी आभूषण अच्छे हो जाएंगे, वो भार स्वरूप नहीं होंगे। भीतरी गुण न होने से बाहर के आभूषण जो है वो भार स्वरूप होते हैं। सबसे पहला गुण मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है शिष्टाचार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है 84 लाख जीवा योनियां, वो उत्पत्ति स्थान है। और जन्म लेने वाले जो आत्माएं हैं या जिनका शरीर बनता है वो असंख्य अनंत है, उनकी गिनती भी अनकाउंटेबल है। लेकिन जितने भी असंख्य और अनंत जीव हैं सभी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, कोई सुख नहीं, कोई भी, हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। तो वह कब आएगा? हमें शिष्टाचार आएगा। हम दूसरे व्यक्ति को, दूसरे प्राणी को सम्मान देंगे, उसकी इज्जत करेंगे तो हमको इज्जत मिलेगी। और दूसरे को इज्जत देना शिष्टाचार कहलाता है। जैसे प्रेम से बोलना, कोई व्यक्ति हमारे से कोई इंक्वायरी कर रहा है, उसको सही गाइडेंस देना। अगर कोई व्यक्ति हमारे घर पे आ गया है तो अतिथि देवो भव, अतिथि जो हमारा देव होता है, जितनी हमारे घर में सुविधा है, पानी चाय वगैरह है, उसका सत्कार करना। और किसी व्यक्ति को छोटी मोटी हमारे से आवश्यकता हो तो अगर हमारे पहुंच के अंदर है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इस अपेक्षा के साथ वो हमारे आया है। तो ये सारा एटिकेट्स कहलाते हैं, ये शिष्टाचार कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिविलाइज्ड पर्सनालिटीज। तो ये व्यक्ति को जो है धारण करना चाहिए शिष्टाचार। हम ऑफिस में बैठते हैं, घर में रहते हैं, अपने बॉस लोगों से मिलते हैं, साधु सन्यासियों से मिलते हैं, अपने बुजुर्गों से मिलते हैं, तो हर एक के साथ के अंदर हमारा शिष्टाचार का तरीका अलग अलग होना चाहिए। बड़े के साथ में हमें विनय करनी चाहिए, छोटे के साथ हमें वात्सल्य करना चाहिए, बराबरी के साथ में प्रेम का भाव रखना चाहिए। इस तरीके से जो है हमारा शिष्टाचार है, हमें एक अच्छा इंसान बनाएगा और एक अच्छा माहौल तैयार करेगा। अगर हम शिष्टाचारी हैं और कहीं पर मिलते हैं और एक बार, दो बार, 5 बार मिलते हैं तो धीरे धीरे हमारा इंप्रेशन बन जाएगा कि ये व्यक्ति शिष्टाचारी है, मैन ऑफ एटिकेट्स है। और उसकी जगह हम जो है वो शिष्टाचार नहीं करके अशिष्टाचार करते हैं तो लोग हमारे से बात करना पसंद नहीं करेंगे, हमारे साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, हमारे से व्यवहार करना पसंद नहीं करेंगे और हमारे से किसी तरह का वार्तालाप करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये पहला गुण हो गया शिष्टाचार, पहला आभूषण शिष्टाचार। दूसरा आभूषण मैं कहना चाहूंगा वो ये सहनशीलता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी हमारी भारतीय संस्कृति में आई है और सबसे ज्यादा मानवीय मूल्य गिरा है वो सहनशीलता है। हर व्यक्ति, आपने देखा होगा कि किसी कार्टून पे लिखा होता है ग्लास हैंडल विद केयर। हर व्यक्ति ऐसा बनता जा रहा है, छोटा बच्चा से लगाकर बुजुर्ग तक हैंडल विद केयर होता जा रहा है। तो ऐसा कैसे काम चलेगा? क्योंकि हमारा जीवन सामुदायिक जीवन है, हमारा जीवन पारिवारिक जीवन है और सारी सृष्टि में हम जो रहते हैं वो हमारी सापेक्ष जिंदगी है। व्यक्ति निरपेक्ष रह ही नहीं सकता।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो चाहे कि मैं बिल्कुल अलग रहूं तो कैसे अलग रहेगा? अगर वो जंगल में भी चला जाएगा, हिमालय की गोद में भी चला जाएगा, तो वहां उसको खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए शेल्टर चाहिए, तो उसको किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और जहां मदद की बात आती है वहां पर सापेक्ष जीवन हो जाता है। इसीलिए मैं ये बात कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि निरपेक्ष जीवन असंभव है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब सापेक्षता है, रिलेटिव हमें रहना है, तो हमें हिलमिल कर रहना पड़ेगा। हमारी निरपेक्षता यानी हमारी असहनशीलता वो कभी काम नहीं आ सकती। उदाहरण के तौर पर हम घर में रह रहे हैं तो हम घर के अंदर हमारे लिए जितनी जगह अलॉट है, चाहे एक कमरा अलॉट है या कमरे का भाग अलॉट है, उसके अंदर हम रह करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। बहुत से मेंबर्स रहते हैं तो आप कहोगे मैं तो पूरा मकान लूंगा, मैं तो पूरा हॉल लूंगा, तो कैसे संभव है? क्यों? जगह सबको चाहिए। और उसके बाद के अंदर जो है, मान लीजिए कोई उसकी वहाँ की सुविधा है, एसी की, फैन की, कोई भी सुविधा है, वो आप कहो कि सारी सुविधा मुझे ही मिलनी चाहिए। उसी तरीके से हमारी जो है वो जो जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत से मेंबर रहते हैं और कोई अच्छी चीज़ बनती है, स्पेशल डाइट बनती है, तो आप तो कहोगे मैं तो लॉइन शेयर लूँगा, दूसरों को मिलेगा ही नहीं किसी शेयर। बांट बांट के खानी पड़ती है। ये बांट बांट के खाने का कार्य है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये सापेक्षवाद है और ये सहनशीलता की बात है। अगर घर में किसी ने बड़ों ने कह दिया तो तुरंत हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी बात का मनन करना चाहिए। उनके पास अनुभव है, उन्होंने कुछ न कुछ हमारे भले के लिए कहा है, अच्छे के लिए कहा है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, छोटा से छोटा बच्चा भी अगर उसका दादा या बुजुर्ग व्यक्ति कोई सलाह दे देता है तो वो कहता मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, या आपने कोई सलाह दी उसका ऑपोजिट वो रिएक्ट करेगा, ये वो शो करेगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे सलाह की आवश्यकता नहीं, जबकि वास्तव के अंदर उसको प्रैक्टिकल कोई भी नॉलेज नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये हम बताना चाहते हैं कि सहनशीलता। और तीसरा जो आभूषण है, जो आंतरिक आभूषण जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो त्यागवृत्ति। व्यक्ति समाज में रहता है, घर में रहता है, ऑफिस में रहता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा सैक्रिफाइस जरूर करना चाहिए, जगह के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, वस्त्रों के हिसाब से। और जब हम सैक्रिफाइस करेंगे ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, तो क्या होगा, सैक्रिफाइस करने से टॉलरेंस पावर बढ़ती है और उसके साथ साथ में हमारे छोटे और बड़ों के प्रति एक अच्छा इंप्रेशन होता है और सभी हमको पसंद करते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ रहे, घर में रहे, ऑफिस में रहे, समाज में रहे, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहे, सभी उसको चाहेंगे। इसीलिए हमारे के अंदर जो है वो सेक्रीफाइस की मानसिकता होनी चाहिए। सेक्रीफाइस की मानसिकता होने से वो व्यक्ति एडजस्ट एवरीवेयर, सब जगह एडजस्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति सेक्रीफाइस नहीं करता है तो उस केस के अंदर वो उसका आभूषण कोई काम का नहीं होता है और वो भारभूत बन जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा घर में रह करके और कई लोगों का वो कहना चाहिए लीडरशिप करता है, कई लोगों को लेकर के चलता है, तो उसका बड़ा आभूषण है टीम स्पिरिट, यानी सबको साथ लेकर के चलने की कला। घर के अंदर बहुत से सदस्य होते हैं जो कम बुद्धि वाले होते हैं, कुछ तेज बुद्धि वाले होते हैं, कुछ एक बार कहने से काम कर लेते हैं, कुछ लोग 2 बार कहने से काम करते हैं, कई बार नहीं कहने से, कई बार कहने से भी काम। सभी तरह के मेंटिलिटी के लोग रहते हैं। तो एक एक की मेंटिलिटी को पहचान करके उसके अनुरूप ही उससे कार्य लेना और हर एक से उसमें जैसी उसकी मानसिकता है उसके अनुरूप अपना कार्य कर लेना, ये टीम स्पिरिट कहलाता है। कहा जाता है कि कभी कभी खोटा सिक्का होता है वह भी काम आता है, और जो असली सिक्का तो हमेशा काम आता है, लेकिन खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। यानी घर का जो व्यक्ति ऐसा है जो कि कम काम करने वाला है, वो कई बार वह बहुत अच्छा काम दे देता है। तो टीम स्पिरिट से काम करने की बात होती है। ये हमारे कुछ मानवीय मूल्य बताए मैंने। अब मैं आपको कुछ जो है
और बातें जो है जो आभूषण से संबंधी बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा आभूषण है ज्ञान। ये जो हमारा को मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत कठिनता से मिलता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं उसमें सबसे उत्तम मनुष्य जीवन है, क्योंकि मनुष्य जीवन के पास में पूरी 5 इंद्रियां विकसित है, उसका मन विकसित है, उसकी बुद्धि विकसित है और उसके साथ साथ में उसे एक बड़ी चेतना मिली है। चेतना कैसी है? अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है और अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है। ये सारी चीजें कहाँ से आती है? ये ज्ञान से आती है। ज्ञान कई तरह का होता है, भौतिक ज्ञान होता है एक, और एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान से हम जो है जगत की स्टडी करते हैं, जीव का उपार्जन, जीविका का उपार्जन करने वाली विद्या को सीखते हैं, वो भौतिक विद्याएं कहलाती है। और एक जो होती है हमारी आध्यात्मिक विद्या, जो कि हमारे आत्म जगत से जुड़ी होती है, उसके अंदर हम अपने आप को पहचानते हैं। मनुष्य इस दुनिया को बहुत पहचानता है, मनुष्य अपनी गज से दूसरों को नापता है, लेकिन अगर अपनी गज से दूसरों को नापता है, दूसरों की गज से अपने को नापता है, अगर व्यक्ति अपने आप को अपनी गज से नापे तो उसकी बुराइयां अच्छाइयां उसको मालूम पड़ जाती है। मेरे कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को जो है अपने अवगुण देखने चाहिए, अपने दोष देखने चाहिए। गुण देखने हो तो दूसरों के देश देखो और अवगुण देखने हो तो खुद के देखो। तो इस तरीके से जो हमारा ये ज्ञान है, ज्ञान यही कहता है कि आप जो है वो आत्मज्ञान कीजिए और आत्मज्ञान को बांटिए। आज सत्संग बहुत की जाती जगह जगह पर, जो हमारा आत्मज्ञान की बात करते हैं तो शांति मिलती है, मेंटल पीस मिलता है, आनंद मिलते हैं, प्लेजर मिलते हैं और कई चीज़ों रहस्यों का उद्घाटन होता है, रिद्धि सिद्धियों का उद्घाटन होता है, क्योंकि हमारी आत्मा है वो ज्ञान का पुंज है, अनंत ज्ञान वाली है और वहाँ पर बहुत सी रिद्धि सिद्धियाँ भरी पड़ी है। तो आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग रिद्धि सिद्धियों के मालिक होते हैं, तो वो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भीतरी जगत की साधना करके वो प्राप्त करते हैं। तो ये भीतरी आभूषण की बात हो गई, ज्ञान। अब आप देखिए कि कुल मिलाकर बात यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर मूल्यों को धारण करना चाहिए, वो अनुभव कहलाता है और उससे हमारा अनुभव बढ़ता है। जो व्यक्ति जितने जितने सद्गुणों को अपनाएगा उतना उतना अनुभवी होगा और उतना उतना वो सज्जन व्यक्ति होगा। आज के सिनेरियो की हम बात करें तो सज्जनता बहुत घट गई है और दुर्जनता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोगों ने बाहरी आभूषण को तवज्जो दी है। बाहर का जो फिटमेंट है वस्त्रों के प्रति है या शरीर की बॉडी लैंग्वेज के प्रति है या जो हमारे जो घर के जो साधन है, बंगले हैं, कार है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चालू कर दिया है और भीतरी जो आभूषण जो है, जो कि मानवीय गुण है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आज ये एपिसोड रखा गया है कि हम समन्वय करें, हम सामंजस्य करें और खाली अकेले अगर हम बाहरी आभूषणों को पहनेंगे तो वो भारभूत लगेंगे और हमने अगर भीतरी आभूषण को भी साथ साथ में डेवलप किया, उनको भी भीतर के अंदर धारण किया, तो बाहर के आभूषण सोने पे सुहागा लगेंगे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस बात का सामंजस्य पे आता हूँ। सामंजस्य कहीं पर भी हो बहुत अच्छा होता है और सामंजस्य से मिलनसारिता बढ़ती है, सामंजस्य से स्थायित्व आता है और सामंजस्य से हमारी दूरियां घटती है, सामंजस्य से प्रसन्नता आती है और सामंजस्य से जो है हमें ब्लिस मिलता है, अनंत सुख मिलता है। इसलिए हमें हमेशा सामंजस्य में विश्वास करना चाहिए, चाहे हम परिवार में रहते हैं, चाहे हम पब्लिक जो प्लेस के अंदर रहते हैं, चाहे हम किसी भी जगह रहते हैं, तो हमारा सामंजस्य हमारा बना रहना चाहिए। तो भीतरी और बाहरी जो हमारे आभूषण हैं उनका सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। उसकी कमी होने के कारण जो है आजकल क्या हो रहा है कि वो गुण घट गए, हमने सामंजस्य को घटा गया, तो हमारी सोसाइटी के अंदर असामंजस्य हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई और उसके बाद में कोई आपाधापी मच गई है, कोई किसी को मानता नहीं, कोई किसी की विनय नहीं करता है और उसके साथ साथ के अंदर लड़ाई झगड़े, टंटे फिसाद, कोर्ट केसेस ये ज़्यादा चल गए और
व्यक्ति में नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। अगर भीतरी और बाहरी आभूषणों का सामंजस्य नहीं होता है तो वहाँ पर नेगेटिविटी पैदा होती है, और नेगेटिविटी आने से हमें साइकोसोमेटिक डिजीजेस हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो बीमारी आती है वो मात्र जर्म से नहीं आती है, या वात पित्त कफ के डिस्टर्ब होने से नहीं आती है, और ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण इनके घटने बढ़ने से तो आती है। लेकिन इन सब के साथ साथ में जब दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ती है तो ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तम, रज और सत डिस्टर्ब हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और वात पित्त कफ है वो असंतुलित हो जाता है, और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें असंतुलित हो जाती है नेगेटिविटी से। तो हमें हमेशा प्रयास करना है कि हमारे भीतर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी का जनरेशन होना चाहिए, और व्यक्ति नेगेटिविटी को हटा करके जितना जितना पॉजिटिव बनेगा वो हमेशा दुख में से सुख निकाल लेगा। उसको कितना से कितना बड़ा दुख हो जाए, लेकिन उसमें से प्रयास करेगा ईश्वर की मर्जी है, कर्मों का फेर है, ये हो गया, लेकिन हो सकता था कि इससे अधिक हो जाता, उतना ही हुआ है, उसके अंदर वो संतोष कर लेता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप बहुत सुंदर तरीके से आराम से सुन रहे हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।